कोई मिल गए उनसे दुआ सलाम करना, प्रणाम पाती करना कर्तव्य है। कोई गिर गया, हमने देखा, उठाना हमारा कर्तव्य है। 10 मिनट जाए तो जिंदगी भर जीते रहते हैं और भयभीत रहते हैं। पूजा पाठ भी कर रहे हैं, व्रत उपवास भी कर रहे हैं, हवन यज्ञ भी कर रहे हैं, मेला जिला कार्यक्रम तो कम, मेला जिला में अधिक ऐसे नहीं लोग थे। जिसके ऊपर हम विचार ना करें। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, ये जीवन मिला है, प्रभु को पाने के लिए साधन रूप में ये मिला है, तो हम भक्ति कर लेंगे। अभी तो बहुत उम्र शेष है, अभी तो बहुत उम्र शेष है, हम भक्ति कल कर लेंगे, क्योंकि ये भक्ति तो बूढ़े लोगों का काम है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, आगे हम बढ़ेंगे, इस घटना को ध्यान से सुनिएगा। विशेषकर माता बहने से आग्रह है कि ध्यान से सुनिएगा। आपका मन देख रहे हैं चारों ओर भटक रहा है, और जिन माता बहन के बच्चे हैं उसे आप अपने पास रख लें और ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक सेठ के पास एक संत पहुंचने की, ध्यान से सुनेंगे। एक संत निकल पड़े। संत ने देखा कि चिल्ला करके मानव को बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है कि जीवन 2 दिन का है, समय रहते जीवन के लक्ष्य को जानो, इस साधन रूप में मिला है, कैसे समझाएं। तो मानव को समझाने के लिए हमारे महापुरुष को तरह तरह की लीला रचते हैं, और वो संत निकल चले एक बाजार की ओर। और जैसे बाजार में वो संत पहुंचते हैं तो एक दुकान पे सेठ जी बैठे होते हैं, गल्ले पे, गला समझ में आ रहा है, दुकान पे सेठ जी बैठे हुए थे। संत जी वहां पहुंचते हैं और संत जी ने कहा कि सेठ जी, क्या माया ही रटते रहेंगे, क्या उस राम को, उस ईश्वर को नहीं जानेंगे? अरे ये जीवन क्षण भंगुर है, कब खत्म हो जाए, प्रभु की भक्ति बंदी भी तो कर लीजिए। संत जी ने उस सेठ जी से समझा, सेठ जी को कहा, सेठ जी ध्यान से सुन रहे थे। सेठ जी ने कहा कि बात तो आपने सही कहा कि जीवन नश्वर है और ये साधन रूप में मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो ठीक है। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हम भगवान को नहीं जानेंगे, जीवन को नहीं जानेंगे, परंतु संत जी हमें कुछ समय चाहिए।
नियम होना चाहिए। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, ध्यान से सुनेंगे। जो ये घटना आज सुन रहे हैं, ये घटना हर मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो संत जी से सेठ जी ने कहा कि भक्ति तो करना है, परंतु अभी अभी हमारी शादी हुई है और हम ये सोच रहे हैं संत जी कि हमारे घर के आंगन में 2 बाल गोपाल आ जाए, फिर तो भक्ति ही तो बचा है, भक्ति ही करेंगे। अभी तो युवा है, मौज मस्ती का समय है, अभी अभी शादी हुई है। संत जी उनकी वाणी को सुन करके मुस्कुरा करके वहां से निकल पड़ते हैं। कहते ठीक है सेठ जी, याद रखिएगा, मैं फिर आऊंगा। और वहां से संत चले जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि आप जानते हैं संत कृपा के सागर होते हैं, वो हर जीव पे दया करते हैं और जीव बार बार भूलता है, परंतु वो ईश्वर को, परमात्मा बार बार उस मानव को याद करवाते हैं। सेठ भूल चुका है ये वचन दे करके, परंतु संत को याद है। संत पुनः उस बाजार में आते हैं और आज सेठ जी फिर से दुकान पे ही मिलते हैं। तो उस समय संत जी ने सेठ जी से कहा, पहचाना? मैं वही संत हूँ जो कुछ वर्ष पहले आया था। तो सेठ जी ने कहा कि हाँ, बढ़िया से हम पहचान गए, आप तो वही संत हैं जो कुछ साल पहले आए थे। तो उन्होंने कहा और सब ठीक है? ईश्वर ने आपके आंगन में बाल गोपाल का जन्म दे दिया? उन्होंने कहा जी संत जी, ईश्वर ने हमें 2 पुत्र की प्राप्ति हमें करवाए, हमें 2 रत्न पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो कहते हैं संत जी, तो अब तो भक्ति करिए, अब तो प्रभु का नाम जानिए, ये जीवन को सार्थक कीजिए। तो उस समय सेठ ने कहा, संत जी हद कर रही हैं आप, अभी अभी तो बाल गोपाल हुआ है, थोड़ा बड़े हो जाए फिर भक्ति करेंगे, अभी तो कुछ समय और हमें चाहिए। संत ने कहा याद रखिएगा, मैं फिर आऊंगा। और देखिए संत पुनः फिर कुछ साल के बाद आते हैं और सेठ जी को फिर से याद कराते हैं। तो उस समय सेठ जी ने कहा कि संत जी, अभी हमारे बेटे अब शादी के योग्य हो चुके हैं, बस घर में बहू आ जाए, और एक बार बहू आ गई तो फिर तो भक्ति ही तो बचा है। अब बेटे बहू घर को संभाल लेंगे, फिर तो भक्ति ही भक्ति करना है। संत फिर से हंस देते हैं और चल देते हैं। और कहा जाता है कि कुछ वर्ष के बाद वो सेठ का बेटा का विवाह भी हो जाता है। अब संत फिर आते हैं, संत बार बार दया कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब सेठ जी के पास संत आते हैं तो कहते हैं कि अब तो बेटा बहू सब सिद्ध हो गए, बहू भी आ गई, अब तो भक्ति कर लीजिए। का बस संत जी अंतिम इच्छा, इसके बाद कोई इच्छा नहीं है। का अब क्या इच्छा है? तो अब एक यही इच्छा है कि एक बार हमें दादा कहने वाले पोता आ जाए, फिर तो भक्ति ही तो बची है, भक्ति ही तो करेंगे, आपका नाम ही तो लेंगे। संत ने कहा तथास्तु, ऐसा नहीं होगा और मैं फिर आऊंगा। और कहा जाता है, घटना बताती है कि कुछ साल के बाद जब संत वहां आए उस बाजार में, तो हमारे पिताजी का देहांत हो गया। संत दंग रह जाते हैं और कहते, कितना मैं इस नासमझ को समझाया था कि भक्ति कर लो, जीवन को जान लो, परंतु कल पे, क्योंकि हर इंसान कल पे तो छोड़ता है। हमारे संतों ने क्या कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगी, भक्ति करेगा कल। संत कबीर कहते हैं कि माना तो कल पे क्यों छोड़ रहा है, कल का कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए। काल के हाथ तीर कमान, ना देखे बूढ़ा बच्चा जवान। जब काल जीवन में आता है तो बूढ़ा बच्चा जवान कुछ भी नहीं देखता। आज संत को भी अफसोस होता है कि कैसा ये मूर्ख था जो समझा नहीं, परंतु अभी आप कब रहेंगे, अब भी संत जी कहाँ था? अब संत जी उस सेठ की आत्मा को
किए थे और इस जन्म में वो एक बैल के योनि में। कहते हैं कि सेठ जी आपने हमें पहचाना, मैं वही संत हूँ जो आपको बार बार समझाने आया, आपको सचेत करने आया कि जीवन क्षण भंगुर है, इस साधन के रूप में मिला है। आपने कल पे बेटा हो जाए, बहू आ जाए, पोता हो जाए, आपने इस जीवन को कल पे छोड़ते गए और ये कल तो काल में बदल गया। तो आप जानते हैं वो जो सेठ है बैल के रूप में, उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा संत जी तो क्या हो गया? अरे मैं बैल के रूप में आया परंतु मैं दुखी नहीं हूँ। कहा क्यों? वो बैल कहता है क्योंकि मैं अपने घर के पड़ोसी के यहाँ जन्म लिया हूँ, घर के सामने वाले पड़ोसी के यहाँ जन्म लिया हूँ, आते जाते मैं बेटे और पोते का दुख तो देखता हूँ, इसीलिए मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं खुश हूँ। देखिए कैसी ना समझ है, कहता है क्या कह रहा है कि मैं पड़ोसी के घर में जन्म लिया हूं, मैं खुश हूं, मैं भले बैल के योनि में आया परंतु आते जाते बेटे और पोते का दुख देख रहा हूं, इसी से मैं खुश हूं। संत कहते हैं सेठ जी होश को संभालिए, बेहोश मत होइए। आप 84 के थपेड़े खाने को तत्पर हैं, 84 में आ चुके हैं। 84 कितना दुखदाई है इसका अंदाजा भी आपको नहीं है। अभी आप युवा हैं, अभी आप जवान हैं। आप देखिए कि जो बैल जवान होता है तो उसका मालिक उसे दिन रात काम लेता है। आप देखते होंगे कि मालिक बैल जो जब जवान रहता है तो उसे खेत में उसे जोतने में लगा के रखता है, परंतु जब बैल बुजुर्ग हो जाता है, संत सेठ की आत्मा को उस बैल को समझा रहे हैं कि अभी तू प्रसन्न है, जब तू वृद्ध हो जाएगा तो तेरा मालिक क्या करेगा? तुझे घर से निकाल करके कसाई के हाथ बेचेगा, तब भी तुझे चैन नहीं है, तू कसाई के हाथ बिकेगा। और कहा जाता है तब तुझे वो गर्म पानी में खोलते हुए पानी में तुम्हारे शरीर से इस चमड़े को खाल को खींच के निकालेगा, इतना में भी तुझे चैन नहीं वो देने देगा। उस चमड़े को उस नाल उस तबले पे लगाया जाएगा, जो नाल आप तबले को बजते हुए मंच पे देख रहे हैं, और तब भी तुझे चैन नहीं है जब तक वो तबले का जो नाल पे जो चमड़ा चढ़ा हुआ है वो फट ना जाए, इतना दूध पेड़ी खाएगा, और जब तक वो फट ना जाए तब तक वो मालिक तुझे छोड़ेगा नहीं, तुम इतना कष्ट को पाएगा। भगवत प्रेमियों, ये घटना वो सेठ का नहीं है, हम सब प्राणी का है। हम भी यही माया में आकर के लिप्त हो चुके हैं। आज मायापति को जानने का प्रयास नहीं। सिस्टम नहीं छै पैसा जरा 60 लाख सारो खर्चा भए गेलै दलियो से